दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक प्लेन लैंडिंग। नंबर 5, प्लेन लैंडिंग इन द हडसन रिवर। प्लेन का सफ़र हर किसी के लिए एक अलग एक्सपीरियंस होता है, किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए ख़राब। इमेजिन करो कि आप प्लेन से एक जगह से दूसरे जगह पर जा रहे हो और प्लेन उड़ान भरने के कुछ समय बाद प्लेन के इंजन में आग लग जाता है। तब आप क्या करोगे? ऐसी घटना कोई भी इंसान इमेजिन भी नहीं करना चाहेगा, पर यही इमेजिनेशन न्यूयॉर्क सिएटल फ्लाइट के पैसेंजर्स के सामने सच बनकर सामने आई। एयरबस A320 ये प्लेन उड़ान भरने के कुछ समय बाद उड़ते हुए पंछियों से टकरा गया और ये पंछी इंजन में टकराकर जल रहे थे। लोगों को जल्दी ही पता चला कि इंजन में आग लग गई है। पायलट को एहसास हुआ कि अगर जल्दी से प्लेन को लैंड नहीं किया गया तो सारे लोग मारे जाएंगे। इसीलिए पायलट ने प्लेन को सामने के हडसन नदी में उतारने का फैसला लिया और प्लेन ने मुश्किल से सेफ लैंडिंग कर गया और पैसेंजर्स को लाइफ गार्ड्स ने बचा लिया। बेहद ही इस खतरनाक फैसले से 6 क्रू मेंबर्स और बाकी लोगों की जान बच गई। नंबर 4, ब्लाइंड प्लेन लैंडिंग। हम सबको ये पता है कि एक प्लेन की जिम्मेदारी एक पायलट के हाथ में होता है, इसीलिए बुरे हालात में पायलट्स ही होते हैं जो हीरो बनकर प्लेन को क्रैश होने से बचा लेते हैं। एक यूक्रेनियन पायलट जो कि तुर्किश कंपनी का एक प्लेन उड़ा रहे थे, उन्होंने टूटे हुए कॉकपिट और कांच से लगभग ना दिखाई देने वाले हालात में प्लेन को लैंड करके दिखाया था। बुरे हालात में प्लेन में मौजूद 120 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स की जान पायलट ने उस दिन बचा लिया था। इस सेफ लैंडिंग के हीरो थे पायलट अलेक्जेंडर ओकोपो। प्लेन जब ज़मीन से 1220 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया तब खराब वातावरण की वजह से कांच की खिड़कियां और कॉकपिट टूट गया। कांच में क्रैक होने की वजह से पायलट कुछ भी देख नहीं पा रहे थे, इसीलिए पायलट्स ने वापस लौटने का फैसला लिया। छोटे छोटे दरारों से अंदाज़ा लगाकर पायलट्स ने प्लेन को ज़मीन पर लैंड कर दिया। नंबर 3, लैंडिंग ऑन द बीच। बीच एक ऐसी जगह है जहां आप अपना खाली समय बिताने जाते हो। बीच में सनबाथ लेना, पानी की लहर और ठंडी हवा का मज़ा लेना, इन सब चीज़ों के अलावा क्या ही अजीब बात इमेजिन किया जा सकता है। पर कैरिबियन सेंट मार्टिन आइलैंड के माहो बीच पर वक्त गुजारने वाले लोगों को कुछ और ही देखने को मिलता है। इस बीच के बिल्कुल सामने एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट पर लैंड होने वाले प्लेन इस बीच के 40 मीटर ऊपर से गुजरते हैं। जेट इंजन से हवा बहुत तेज़ी से निकलती है। एयरपोर्ट अधिकारी से मिली चेतावनियों के बावजूद इस तेज़ हवा का मज़ा लेना लोग नहीं छोड़ते। नंबर 2, स्मोक क्लाउड। बोइंग 747 ये हवाई जहाज़ लंदन से लेकर न्यूजीलैंड के लंबे सफ़र पर जा रहा था। इस जर्नी के दौरान ये प्लेन 3 स्टॉपेज से होकर न्यूजीलैंड जा रहा था। वो 3 स्टॉप्स थे भारत, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया। मलेशिया से टेक ऑफ करने के बाद लोगों को पता चला कि कुछ ना कुछ भयानक होने वाला है, क्योंकि प्लेन के अंदर धुआं दिखाई देने लग गया था। पायलट्स को प्लेन के सामने कुछ अनजान चमक दिखाई दे रही थी। ऐसा तभी होता है जब प्लेन कोई तूफान से टकरा जाता है, पर दूर दूर तक कोई तूफान के निशान नहीं दिखाई दे रहे थे। प्लेन के चारों इंजन में ही आग लग गई थी। पायलट्स ने वापस लौटने का फैसला ले लिया। मौत का इंतज़ार कर रहे लोगों के लिए एक बहुत खुशी की खबर आ गई कि प्लेन का एक इंजन काम कर रहा है और धीरे धीरे बाकी 3 इंजन ने भी काम करना शुरू कर दिया। आखिरकार ये प्लेन इंडोनेशिया में ठीक तरह से लैंड हो गया। बाद में पता चला कि ज्वालामुखी फटने से जो राख हवा में फैली थी उसकी वजह से ही ये हादसा हुआ था। नंबर 1, रूफलेस लैंडिंग। बोइंग 737 ये अमेरिकन फ्लाइट जो लो से लेकर होनोलुलु तक जा रहा था। इस 35 मिनट की छोटी सी जर्नी में लोगों को ऐसे डरा देने वाला एक्सपीरियंस हुआ जिनको वो शायद ही भूल पाएंगे। फ्लाइट के टेक ऑफ होने के 23 मिनट बाद जब प्लेन 7300 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा तब हवा का दबाव कम होने की वजह से कुछ लोगों के सर के ऊपर से छत उड़ गई। सर के ऊपर छत ही नहीं है। ऐसे हालत में इतने ठंड में तेज हवा को देखकर लोग बहुत घबरा गए थे। इससे बुरी बात यह थी कि प्लेन के 2 इंजन में एक इंजन बंद हो गया था। प्लेन 3000 मीटर तक पहुंचते पहुंचते पैसेंजर्स को 310 माइल पर आवर से बहते तेज हवा का सामना करना पड़ रहा था। आखिरकार ये प्लेन सही तरीके से क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स के साथ लैंड कर गया। इस एक्सीडेंट को इतिहास के सबसे खराब प्लेन एक्सीडेंट के रूप में जाना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।